प्यारे बच्चों, एक जंगल में एक चिड़िया और चिड़ा अपना घोंसला बनाने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। वो सारे जंगल में एक खूबसूरत सी जगह तलाश करते हैं क्योंकि चिड़िया के अंडों की आमद थी। चिड़िया काफ़ी टाइम के बाद अंडे देने वाली थी, इस वजह से वो चिड़ा और चिड़िया बहुत खुश थे। हर वक्त अपने अंडों का इंतज़ार करते, अपने अंडों के बारे में प्लानिंग करते और उनके लिए खाना इकट्ठा करते। फिर एक सुनहरी सुबह थी जब चिड़िया ने एक अंडा दिया जो बाकी अंडों से ज़रा बड़ा था, लेकिन उस चिड़े और चिड़िया ने इस बात को नज़रअंदाज किया और जी जान से उस अंडे की रखवाली में जुट गए। कुछ दिन बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका चिड़िया को बेसब्री से इंतज़ार था, और वो था अंडे के फूटने का दिन। थोड़ा हिलने के बाद वो अंडा फूटा कि चिड़िया और चिड़ा उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान हुए। वो दोनों चौंक पड़े क्योंकि उस चिड़िया के बच्चे की 2 गर्दनें थी। इसका मतलब वो अलग अलग बात कर सकते थे और दोनों का दिमाग भी अलग अलग था। वो चिड़ा तो ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ और चिड़िया से कहने लगा, हम इन बच्चों को अपने पास नहीं रख सकते, हम इन्हें किसी चील के घोंसले के नीचे छोड़ आते हैं। इन बच्चों को हमारे पास रहना जायज़ नहीं, जंगल के बाकी परिंदे क्या सोचेंगे। वो चिड़िया कुछ ना बोल सकी और खामोशी से रोती रही। फिर चिड़े ने चिड़िया से कहा कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुम इन बच्चों के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वो चिड़िया अपने बच्चों को मोहब्बत से देखती है। वो चिड़ा कहता है, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम भी मनूस हो और ये बच्चे भी मनूस है। हा 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 हा। अब मैं क्या कहूँ इनको बच्चा कहूँ कि बच्ची कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और वो चिड़ा इन तीनों को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब चिड़िया तो माँ थी, वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ती। फिर चिड़िया ने कुदरत का फैसला समझकर अपने बच्चों को गले से लगाया। वो बच्चे बाप का शोर शराबा सुनकर सहम गए। ये देखकर चिड़िया को बच्चों पर बड़ा तरस आया और चिड़िया ने बच्चों को नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट किया। चिड़िया ने एक का नाम अंबर रखा और दूसरे का नाम दरा। वो चिड़िया एक दिन एक पहाड़ पर खड़ी अपने बच्चों से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो देखो ऊपर नीला आसमान और नीचे ये हरी भरी ज़मीन, मगर जब ये दोनों मिलते हैं तब ही ये कायनात पूरी होती है। एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं ये दोनों, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। या एक का नाम रखती है अंबर यानी आसमान और दूसरे का नाम रखती है धरा यानी ज़मीन। फिर कुछ वक्त ऐसे ही गुज़रता है। बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं, साथ खेलते हैं, कूदते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, साथ खाते पीते हैं। ऐसे ही वक्त गुज़र रहा था कि अचानक एक दिन जंगल में एक तोता आता है जो दूसरे जंगल से आया था। उसने जब चिड़िया के बच्चों को देखा वो सोचने लगा, अरे अरे, ये कैसे जोकर जैसे चिड़िया के बच्चे हैं। अगर मैं इन्हें धोखे से ले जाकर बाज़ार में बेच दूं तो मुझे बहुत सा पैसा मिलेगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। या फिर एक काम करता हूँ, मैं इन्हें शहर ले जाकर किसी सर्कस में बेच आऊँगा, फिर तो मैं माला माली हो जाऊंगा। इतना पैसा मिलेगा कि मेरी सारी ज़िंदगी खुशी से गुजरेगी। फिर वो तोता बच्चों को अकेला देखकर उनके पास आता है और कहता है, क्या हुआ प्यारे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हम यहाँ खेलने के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या तुम लोगों का कोई दोस्त नहीं है। नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं। अच्छा, तो बच्चों क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे। मुझे तो तुम दोनों पहली नज़र में ही बहुत अच्छे लगे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ खेलूं और तुम्हें अपने घर ले जाऊं। मेरे घर में बहुत सारे खिलौने, फल, अनाज, चॉकलेट है
اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگوں کو چاکلیٹ بہت پسند ہے، اور میں تم لوگوں کو سرکس میں بھی لے کر جاؤں گا۔ وہاں بڑا مزہ آئے گا، ہاتھی ہوتے ہیں، بندر ہوتے ہیں، سب کھیلتے ہیں اور ہم سب انہیں دیکھ کر بڑا مزہ کرتے ہیں۔ وہ چڑیا کے دونوں بچے طوطے کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وہ دشت طوطا چڑیا کے دونوں بچوں کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے انہیں سرکس میں لے آتا ہے۔ سرکس کا مالک ایک کوا تھا۔ بچے بہت پریشان ہوتے ہیں نئی جگہ کو دیکھ کر، اور کچھ دیر بعد بچوں نے دیکھا کہ اس کوے نے طوطے کو بہت سارے پیسے دیے اور وہ طوطا انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ طوطے انکل، ہم گھر کب چلیں گے؟ ہماری ماما ہمارے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ دوسری طرف وہ چڑیا رو رو کر پورے جنگل میں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہے۔ ایک کبوتر اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے بچوں کو طوطے کے ساتھ شہر جاتے دیکھا تھا، تمہارے بچے بھی خوش نظر آ رہے تھے، اسی لیے میں نے انہیں جانے دیا۔ چڑیا بھی شہر کی طرف اڑان بھرتی ہے اور بچے بھی کسی طرح سرکس سے خود کو بچا لیتے ہیں اور جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں۔ راستے میں اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ساری بات اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ چڑیا یہ سن کر بہت روتی ہے اور اپنے بچوں کو بہت پیار کرتی ہے، اور اب وہ اپنے بچوں کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔